चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं कि अभी जस्ट कल ही बड़ा उत्सव, विश्व का सबसे, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव है। करीब 20 करोड़ एकादशियों का फल मिल जाता है जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। बहुत बड़ा उत्सव है ये, लेकिन कोई उसे उतनी गंभीरता से ले तो श्रद्धा, जैसा कि श्लोक में क्या कहा जा रहा है, यह एतत् पूतना मोक्षम। जो कोई भी, यह का अर्थ क्या है, जो कोई भी हो, चाहे पहली बार क्यों नहीं मंदिर में आया हो, यह एतत् पूतना मोक्षम। ये पूतना माता की कथा अगर कोई सुन लेता है, कृष्णस्याद्भुतम अद्भुतम, और ये कृष्ण की जो लीला है ना, मुझे लगता है ये सबसे अद्भुत लीला है भगवान की। जितनी भी भगवान ने लीलाएं की हैं, पूतना मोक्ष का जो उद्धार है, पूतना का जो उद्धार किया भगवान ने, ये सबसे अद्भुत लीला है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप बोलोगे क्या है प्रभु जी, आपने सुन रखा है कि वो दूध पिलाने आई, भगवान ने उसका जहर भी पी लिया, प्राण भी पी लिया, पता है सब कुछ। नहीं, ये एक ऐसी, जैसे अगर किसी को क्रीम बेल की मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम दे दी जाए ना, तो कैसे खाएगा। हमारे मायापुर में मिलती है, वो उसको चाट के खाता है कि खत्म ना हो जाए, क्योंकि रस मिलता है उसके अंदर। तो ये कथाएं ऐसी हैं, कहा गया है भागवतम के अंदर, कृष्ण चरितम कलि कलमश घनम, क्योंकि कलयुग का कलमश बहुत भयंकर है। इस समय तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर न्यूज़पेपर को देख लोगे तो डर जाओगे कि पता नहीं क्या होने वाला है पूरे विश्व में, ना। कहीं तो बादल ब्लास्ट हो रहे हैं, बादल ही फट रहे हैं, देखिए, कहीं पूरे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं। तो बहुत ही भयानक रूप धारण करता जा रहा है ये कलयुग का। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण है, क्या, कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का अगर कोई श्रवण करे बैठ करके, उससे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दोनों ही परिस्थिति में वो सुरक्षित है। और इस मामले में हम हरे कृष्णा इस्कॉन जो है बहुत धनी है, क्योंकि यहाँ पर कीर्तन या कथा चलता ही रहता है, प्रसाद भी मिलता है वैसे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम कीर्तन करते रहें और कथा सुनते रहें। प्रभुपाद जी कहते थे, जब जब रामनवमी आए या गौर पूर्णिमा आए या जन्माष्टमी आए, तो भक्तों को क्या करना चाहिए, कम से कम 15 दिन पहले अपना जो अध्ययन है ना, उस कृष्ण के विषय में शुरू कर देना चाहिए। कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना चाहिए। रामलीला है तो रामायण को सुनना शुरू कर देना चाहिए। भागवत के 2 स्कंद, 9वें स्कंद के अंदर 2 अध्याय आते हैं। और गौर पूर्णिमा है तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरित, इतने सारे ग्रंथ हैं। क्या लाभ होगा इससे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान की कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। उनका संग प्राप्त करना है। जैसा वो प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा, नाहम तिष्ठ्यामि वैकुंठे योगिनाम अपि हृदयेषु पिबा तत्र तिष्ठ्यामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्तो। जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मेरी कथा करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ बस। तो सोचो कितना आसान है भगवान से संपर्क करना। इससे ये भी पता चलता है कि आप 2-3 भी भक्त हैं, जिसमें वो सुनाया गया है, अमरनाथ कथा सुनाई है, उस समय कितने श्रोता थे? कितने श्रोता थे? किसको मालूम है? एक श्रोता था। पार्वती माता सुन रही है और महादेव शंभू अमरनाथ कथा सुना रहे हैं, देखिए, लेकिन पूरा रस आस्वादन के साथ। इसलिए इस श्लोक में दूसरी पंक्ति में कहा गया है, ये कृष्णस्याद्भुतम अद्भुतम, ये लीला होगी। अद्भुत क्या है इसमें? ये बहुत अद्भुत लीला
लीला है। आप में से किस किसने 6 दिन का बच्चा देखा है? 6 दिन का बच्चा देखा है किसी ने? माता जी ने तो देखा ही होगा, माताओं ने तो देखा। आपने 6 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है? मैं एक बार इस्कॉन पंजाबी बाग गया था, परम प्रभु जानते होंगे, वहाँ पर एक प्रभु जी है ना, ओम प्रकाश प्रभु, जो सबको कूपन देते हैं। वो बोले प्रभु जी आज हमारे घर चलो, वो छोटा बच्चा हुआ है हमारे बेटे को, तो मैं उनके घर गया। तो जब गया छोटा बच्चा था बिल्कुल, तो मैंने पूछा कितने दिन का है? तो बोले आज छठी है इसकी, आज 6 दिन का ही हुआ है। तो मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा कि वाकई 6 दिन का बच्चा, ऐसी ऐसी उंगलियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी उंगलियां, छोटी छोटी आंखें और छोटे छोटे हाथ पाँव, बिल्कुल फूल सा, फूल भी शायद उसके सामने सख्त हो इतना। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी 6 दिन के थे जब उस इतनी भयंकर राक्षसी का उद्धार किया था। तो ये अद्भुत लीला है, इसलिए भगवान ने प्रकट होते ही दिखा दिया कि मैं ही हूँ जो परम भगवान है। कुछ गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, पनीर खाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अभी 6 दिन के फूल से हैं और विकराल भयंकर राक्षसी को मार डाला। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भगम अद्भुतम। लेकिन सुनना कैसे है? सुनो या श्रद्धया, इसको सुनना है श्रद्धया और साथ साथ भक्ति के साथ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रद्धा और भक्ति पूर्वक। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर इसलिए बनाए हैं। हमारे भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बस क्या होता है, एक पंडित जी बैठे होते हैं, वो थोड़ा आप जाओगे वो थोड़ा पानी दे देंगे और आपको चढ़ावा चढ़ा दो, बस हो गए। कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है। मंदिर जाने का मतलब है बैठ करके वहाँ कथा सुनी जाए। तीर्थ में जाने का अर्थ क्या है? बैठ करके भगवान के विषय में सुना जाए। क्योंकि जितना ही हम सुनते हैं उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। और एकमात्र उपाय बताया है इस संसार से, जन्म मृत्यु से निकलने का एकमात्र उपाय है। एक ही दरवाजा हो इस हॉल में तो उसी से निकलना पड़ेगा ना। ऐसे ही संसार में जन्म मृत्यु के सागर से निकलने का एक ही उपाय है, कृष्ण कथा सुनना। दैट्स ऑल, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप सोच लो कि नहीं हम कुछ और करके चले जाएंगे, वो रास्ता ही नहीं बनाया भगवान ने। इसलिए कहा गया कृष्ण चरितम कलि कलमश घनम, कलयुग का कलमश खत्म कर देती है कृष्ण कथा। तो कह रहे हैं सुनो या श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। जो कोई श्रद्धा भक्ति पर श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, भले ही हमने सुन रखी है लेकिन दोबारा रस लेना चाहिए इस लीलाओं का, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त हो जाएगी। और देखिए ये लीला ऐसी है, ये लीला ही एकमात्र ऐसी लीला है भगवान की उद्धार, पूतना उद्धार लीला, जो हमारे लिए आशा का किरण है। क्योंकि सारे ऐब थे उस पूतना के अंदर, दुष्टा थी एक नंबर की। पूतना शब्द का अर्थ क्या होता है? यहां से शुरू करते हैं। पूतना, तो पहला सरल शब्द तो ये अर्थ है पूत ना, मतलब वो कोई पूत छोड़ेगी नहीं, जहां भी पूत होगा मार डालेगी। ऐसी डायन, जिसमें डायन कहा गया है इनको, पूत नहीं होना चाहिए। एक अर्थ है पूतना शब्द का। पूत शब्द का एक अर्थ होता है पवित्र। क्या अर्थ होता है? सब लोग बोलिए, क्या अर्थ होता है प्रभु जी? पवित्र। और ना का मतलब है जो व्यक्ति पवित्र नहीं है, विशेष रूप से अंदर से, वो पूतना का रिप्रेजेंटेटिव है। अंदर से पवित्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं जो 4 नियम का पालन किया जाता है, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, या कोई नशा नहीं, कोई मांस भक्षण नहीं, कोई लॉटरी जुआ नहीं, तो अंदर से होना चाहिए, सूक्ष्म रूप से होना चाहिए। ये स्थूल रूप से तो हम नहीं करते कुछ भी ऐसा गड़बड़, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम कर देते हैं। इसलिए पूत ना, जो पवित्र नहीं है, पूत का अर्थ है पवित्र, ना जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। और स्त्रियों के लिए लागू क्या होता है, या पुरुषों के लिए भी लागू होता है। बाहर से बहुत सुंदर डेंटिंग पेंटिंग है, हाँ करके भी चला है, बाल सेटिंग है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अंदर विचार बड़े गंदे हैं, तो वो भी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? पूत ना, क्योंकि पवित्र नहीं है अंदर से बहुत कालमस काला भरा हुआ है। और प्रभुपाद जी इतने साहसिक थे, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर प्रवचन में क्या कहा? यू अमेरिकन्स, तुम्हारे हृदय कोयले से भी काले हैं। मैं जितना ही इसको रगड़ता हूँ और खालसी निकल कर आती है।
भारत के लोगों के हृदय कैसे हैं? डायमंड की तरह, थोड़ी धूल जमी है बस, अगर मैं उनको हटाता हूं तो अंदर से डायमंड निकल कर आता है। बट यू अमेरिकन्स, तुम्हारे हृदय कोयले से भी काले हैं। तो इतना साहस किसमें था? सोचो, श्रोताओं को कोई ऐसे बोल देगा, वो भी एक इंडियंस अमेरिका में जाकर के, प्रभुपाद जी ने ऐसा किया साहस। तो पूतना शब्द का क्या अर्थ हो गया? जो पवित्र नहीं है अंदर से। तो अंदर की पवित्रता बहुत आवश्यक है, इसीलिए बाहर में थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट चल जाएगा, लेकिन अंदर का लेफ्ट राइट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर छूटेगा तो अंदर की चेतना चेक की जाएगी, इसका हृदय कैसा था। यमराज जी सबसे पहले यही चेक कराते हैं, जैसे एयर क्रैश में ब्लैक बॉक्स चेक किया जाता है, क्या रीजन है इस एयर क्रैश होने का। तो ऐसे ही जब ये शरीर क्रैश होता है तो चेतना चेक की जाएगी आपकी। अगर चेतना में गंध भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, भोग भरा हुआ है संसार का, तो भगवान कहेंगे इसको पटक दो, वहां यहाँ मत घुसने देना, मेरे यहाँ नहीं, कहीं भी कुछ भी बना दो, गधा घोड़ा उल्लू बैल। लेकिन कृष्ण कथा क्या है? आसक्ति उत्पन्न करेगी गोविंद में। तो इसमें चलते हैं कुछ श्लोक जिससे भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक ये हैं शुभ गोस्वामी ने। ये यहां से शुरू हो रही है। पहला श्लोक है कि जब नंद बाबा कहां पर है? नंद बाबा टैक्स देने गए हैं। किसको? कंस को टैक्स देने गए हैं, क्योंकि उनके घर में एक बहुत ही सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है 88 साल की उम्र में, क्योंकि नंद और यशोदा के घर में कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई थी। 88 साल की उम्र में कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो बच्चा हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ, टैक्स दे आता हूँ, फिर आकर के इस जन्मदिन को अच्छे से मनाएंगे। तो टैक्स देने गए तो वसुदेव जी ने सब सुन लिया था। क्यों? क्योंकि जब वो लेकर आए थे छोटी बालिका तो वहां से छुट गई थी, और उसने क्या कहा था? रे दुष्ट, तू जिसको मारना चाहता है वो तो दूसरी जगह जन्म ले चुका है। तो इसलिए उसने क्या बोल दिया था कि 10 दिन में जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं, अभी नवजात शिशु, उन सबको मार डाला जाए। तो सबसे पहले पूतना आई। तो कंस करता क्या था? कंस ने ये इकट्ठे कैसे किए थे? गर्भ संहिता में कथा मिलती है छोटी सी। गर्भ संहिता में लिखा है कि जब कंस लड़ रहा था बकासुर से, बकासुर जानते हैं ना, वो किसके रूप में आया था? हत्तक के रूप में। तो जब कंस की और बकासुर का युद्ध हो रहा था, तो बकासुर ने कंस को निगल लिया था, जैसे भगवान को निगला था, कंस को भी निगल लिया था। लेकिन कंस का जो शरीर था वो बहुत ही कठोर था, वज्र की भांति, पत्थर की भांति था। तो उसके गले में अटक गया, तो उसने वापस उगल दिया, और फिर कंस ने उसको घसीट करके और पटक करके मारा एक बकासुर को। और जब बकासुर हार गया तो साथ में कौन कौन थे? अघासुर और पूतना, ये सगे भाई बहन हैं। जैसे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव हैं, ऐसे ये भी 3 हैं, 2 भाई 1 बहन, इनकी भी जोड़ी है। अघासुर बकासुर, बीच में है पूतना। तो पूतना को बकासुर को कहने लगे चलो अब तुम हमारे दास बन जाओ। तो पूतना इसलिए अब उसके एक प्रॉपर्टी बन गई थी, इसलिए पूतना को आदेश हुआ कि जाओ और उस जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं इन सबका वध करके आओ। तो उसमें लिखा है कि इसमें बैकग्राउंड में स्टोरी चलती है, जैसे फिल्मों में होता है, शुरू में ही दिखा देते हैं एक दृश्य और पूरी फिल्म फिर बाद में चलती है, लास्ट में फिर मिला देते हैं। तो इसमें भी यही दृश्य है कि नंद बाबा आ रहे हैं, कहाँ से? टैक्स दे करके, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा था अरे नंद बाबा यहाँ क्यों आ गए, वहाँ पर बहुत अनिष्ट होने वाला है, आपका नवजात शिशु उत्पन्न हुआ है, जल्दी लौटो जाओ। तो लोग ये डर के मारे, अरे इतने दिनों में बच्चा हुआ, तो जल्दी जल्दी चल रहे थे नंद बाबा, और आकर देखते हैं क्या कि नृशंस हत्या कर रही थी। हे राजन, तो ऐसा परीक्षित महाराज को बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि जब नंद बाबा आ रहे थे तो वो डायन घूम रही थी, किसके रूप में थी? इसका स्वरूप क्या था जानते हैं? आज की जो कथा है मैंने ली है सारार्थ दर्शनी, वैष्णव तोषणी और भाव प्रकाशिका वृत्ति, हमारे 3 आचार्यों की टीकाओं से है ये पूरी स्टोरी। आज थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो समय तो कोई चलेगा मुझे, क्योंकि थोड़ा डिटेल्ड है ये कथा, इसलिए मैंने जल्दी कोशिश करूँगा हालांकि इसको। तो जब आ रहे थे नंद बाबा आ रहे थे तो हुआ क्या? सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि वो सबकी हत्या कर रही थी, इतनी डायन थी,
और उल्लू के रूप में थी। तो आचार्यों ने बताया इसका जो स्वाभाविक रूप था उल्लू का रूप था इसका, और ये मक्खी बन करके भी उड़ सकती थी, कहीं भी घुस सकती थी, क्योंकि इसके पास कौन सी सिद्धि थी? एक सिद्धियां होती ना, अष्ट सिद्धियां, एक होती है लघिमा, महिमा, प्रकाम्या, ऐसे बहुत सारी सिद्धियां होती है। लघी का अर्थ है लघु, एकदम मच्छर से भी छोटी बन सकती थी। तो आकाश मार्ग से खेचुरी भी इसे कहा गया है। खे का मतलब क्या है? आकाश, चर का मतलब जो विचरण करे, खेचरी। तो ये भ्रमण कर रही थी और घूम रही थी बड़ा दुष्ट ऐसा भाव लेकर के। तो ये सुन करके परीक्षित महाराज डर गए। जब कृष्ण कथा शुरू हुई है तो घबरा गए। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण अभी पैदा ही हुए थे, छोटे से लल्ला है, बिल्कुल 6 दिन के। हाँ हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन और श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्ति में लगे रहते हैं, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। डरिए नहीं महाराज, क्योंकि कृष्ण कथा जहां होती है वहां कोई समस्या नहीं है। इसलिए घर क्या होना चाहिए? घर में हमेशा कृष्ण कथा चलते रहना चाहिए, कृष्ण नाम चलते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में कथा कर रहे थे, अभी अमेरिका नहीं गए थे, तो उस समय युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी में बॉम्ब गिरा रहा था कलकत्ता में, और कुछ लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे, पास में ही बॉम्ब गिरा, तो सारे भक्त एकदम उछक कर पड़े। प्रभुपाद बोले, डरिए मत, कृष्ण कथा चल रही है, कृष्ण की जब इच्छा होगी तभी बॉम्ब आपके ऊपर आएगा। और आ भी गया है तो कृष्ण स्पेशल आपके लिए भेजेंगे और आपको ले जाएंगे अपने धाम। इसलिए सिट डाउन, डोंट वरी। तो यहां भी यही कहा जा रहा है, जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये श्लोक, यहां से कथा प्रारंभ होती है कि एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश अंतरिक्ष में घूम रही थी। वह अपनी योग शक्ति से अपने को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के गोकुल में प्रविष्ट हुई। तो उसने क्या किया? सुंदर रूप बनाया अपना, एकदम लक्ष्मी जैसा, सुंदर वस्त्र पहने, हाथ में फूल लिया और वो अंदर आई। तो अब आचार्यों से सुनते हैं इस कथा को कि अभी तक आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि अभी तक ये एक भी बच्चे को मार नहीं पाई थी। सीरियल में आपने देखा होगा तो क्या दिखा रहे हैं, एक बच्चा मार दिया, वो भी रो रहे हैं, फिर एक बच्चा मार दिया, रो रहे हैं। लिखा है आचार्यों ने, क्योंकि आचार्य क्या करते हैं, उस समय कनेक्शन करते हैं वो चिप डाल करके, उस समय क्या हुआ होगा देखो भाई। तो आचार्य कह रहे हैं अभी एक भी बच्चे को मार नहीं पाई थी वो, हाँ दुष्ट भाव लेकर के भ्रमण कर रही थी। और फिर क्या हुआ, इसने अपने स्तनों में कौन सा विष लगाया था? हलाहल नहीं था, लिखा है वैसे अहो बकी काल कुटम, लेकिन हलाल लगाया नहीं था, क्योंकि हलाल तो शिव जी ने पी लिया था जब हलाल विष निकला था। ऐसा थोड़ी था कि शिव जी ने थोड़ा छोड़ दिया था कि जब पुतना आएगी वो पिएगी, उसको लगाना जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सुरक्षित रख दो, ऐसा नहीं था। शिव जी ने सारा पी लिया था समुद्र मंथन से। लेकिन बताया गया है, आचार्य बता रहे हैं कि ये मंत्रोच्चार जानती थी, क्योंकि ये डायन थी, भूत पिशाच इस तरह का। तो इसने मंत्रों से उसी विष को हलाहल विष बना दिया था। समझ गए? ये कौन सा विष था? मंत्रों से पूरी तरह सिद्ध किया हुआ विष था जो अपने स्तनों में लगा कर आई थी, और शरीर भी नहीं बचेगा ऐसा विष लगाकर आई थी। फिर आकाश मार्ग से आई, और नंद भवन में ही क्यों आई? अब आचार्यों से सुनते जाइएगा, ये कथा इतनी मधुर है, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं क्योंकि लीला शक्ति जो श्री कृष्ण की लीला शक्ति है, भू शक्ति है, संहार शक्ति है, बहुत सारी शक्तियों के साथ चलते हैं प्रभु। और वो 6 दिन के भले ही छोटे हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी शक्तियां सब काम करती हैं। जब वो सो जाते हैं तभी उनकी शक्तियां काम करती हैं। यही तो प्रभु है, यही तो है भगवान, यही उनकी अद्भुत लीला है। मैंने कहा ना शुरू में, 6 दिन के बच्चे की पिक्चर अपने सामने रखिएगा, बस एकदम पतला सा, छोटा सा, लल्ला सा, बालक फूल सा। और लीला शक्ति ने, आचार्य कह रहे हैं, लीला शक्ति ने प्रेरणा दी कि इस घर में आओ, यहाँ है तुम्हारा शत्रु। तो अभी तक एक भी बच्चा नहीं मार पाई थी, और वहां पर पहुंची। अब उसके रूप का गुणगान मिलता है बहुत डिटेल में, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में लेके चलूंगा। उसके केश नितंबों तक आते थे, और वेणी जो चोटी बनाई थी, और जूड़ा मानो नागिन कुंडली मानकर बैठी हो। लिखा, आचार्य लिखते हैं
कितना क्लोजली देख रहे हैं इस लीला को। ऐसी शक्ति प्राप्त होती है नाम जप से, क्या आप अपने माइंड को 5000 साल पहले भी ले जा सकते हो। और आचार्य ने एक करके दिखाया, जैसे वाल्मीकि जी का लिखा है पद्म पुराण में, एक कल्प में ऐसा हुआ, वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण की रचना कर दी थी। और जब नारद जी आते हैं तो पूछते हैं, गुरु जी मैंने रामायण लिखी है, तो क्या राम जी जो मैंने लिखा वही करेंगे या कुछ अलग करेंगे? तो नारद जी कहते हैं नहीं, जो आपने लिखा है प्रभु इधर से इधर नहीं जाएंगे, एक कदम नहीं जाएंगे, यही करेंगे। सोचो पहले से लिख दिया। अभी कल की पुराण लिखा हुआ है व्यासदेव जी ने, और आप पढ़ोगे कल की पुराण तो ऐसा लगेगा आपको जैसे ये लीला हो चुकी है। अभी तो कल की भगवान आए भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि कल की भगवान मूर्छित हो गए, कोका मकोका बहुत भयंकर 2 राक्षस होते हैं, उनसे युद्ध होता है और उनको मार डाला, इतने असुरों को मार डाला। तो पहले से ही शक्ति प्राप्त होती है। और जबकि वाल्मीकि जी कौन थे पहले? कौन थे पहले? बहुत बड़े भक्त थे, डाकू थे। नाम के प्रभाव से इतनी शक्ति मिल गई। सोचो ये नाम हमें मिला है तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना महत्व है जिसको महत्व नहीं देते हैं। तो लीला शक्ति का हाथ था इसलिए वो प्रवेश कर पाई, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण की अगर इच्छा होती तो महल में नहीं आ सकती थी। मारना तो, छूना तो दूर की बात, उठाना दूर की बात, लेकिन श्री कृष्ण की लीला शक्ति ने कहा नहीं, आने दो इसको, यहाँ एक अद्भुत लीला होनी है भाई, आने दो इसको। तो वो आ गई, फूल को घुमाती हुई आ गई, उसने भगवान को देखा। तो ये संक्षिप्त में मैं पहुंच गया, एकदम से भगवान के निकट ले आई पूतना को। उसने जब भगवान को देखा तो आचार्य कह रहे हैं ऐसे कृष्ण नजर आ रहे थे जैसे राख में अग्नि, ऐसे चमक रहे थे, लग रहे थे छोटे से बालक से हैं, लेकिन ऐसे ही राख में जैसे अग्नि होती है ना, चमकती है थोड़ी सी, ऐसे कृष्ण के अंदर चमक थी। और उसी समय उसी प्रकार भगवान ने अपने को तेज में छिपाया था। तो यहाँ पर तो अगर किया जाए कि कृष्ण ने आंखें बंद कर ली उसको देखकर, तो अगर चर्चा करते तो कम से कम 25 पॉइंट हैं कि कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। लेकिन उनमें से कुल मैंने 6 ही लिए हैं कि क्या कारण था। तो एक तो ये कारण बताया गया है, ये इन्हीं से है सारा दर्शनी, वैष्णव तोषणी और भाव प्रकाशिका वृत्ति। तो इसमें लिखा है कि इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली क्योंकि लेडीज फर्स्ट। अरे क्या हो गया, मैं तो अभी संसार में आया था और शुरुआत में आते ही एक लेडीज को मारना पड़ेगा मुझे। तो आचार्य कहते हैं मुझे लगता है तब से चला रहा होगा, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी सबसे शुरुआत किससे की थी? ताड़का से की थी, लेडीज फर्स्ट। तो यहाँ भी लेडीज फर्स्ट, इसलिए भगवान ने उसको देखकर आंखें बंद कर ली। नंबर 2, इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद कर ली उनको देखकर कि बालोचित डरपोक स्वभाव दिखाया भगवान ने कि मैं तो छोटा सा बालक हूं और ये तो बहुत भयानक राक्षसी है, अरे यार इसलिए कैसे आ गई अंदर। और अपरिचित पूतना को देखकर यह बाल माधुरी के कारण उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, जैसे छोटा बच्चा। अब भगवान सच में छोटे बच्चे बन गए हैं। देखिए छोटा बच्चा देख, किसी बाहर से कोई स्त्री आए हो उसको देख के रोने लग जाता है ना, गोद में दे दो तो क्या करेगा, मैं अरे मेरी मम्मी की गोद में दो। तो भगवान भी ऐसे डर गए। देखिए वो परम पावरफुल कृष्णा जिनके आदि छोटे से 16वीं कला है महाविष्णु, वो महाविष्णु जिनकी एक श्वास में ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, 31 नील 10 खरब 40 अरब साल, वो श्री कृष्ण के अंश हैं। वो भगवान छोटे से लेट करके और वहां पर आंखें बंद कर रहे हैं। फिर एक कारण तीसरा बताया गया कि दुष्टा को बाल घातनी के दुष्ट संकल्प को देखकर उन्होंने मुख दर्शन की अभिलाषा नहीं की कि छोटे बच्चों को मारने का संकल्प किया है। अरे मारे तो किसी बड़े को तो मार, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ उसको क्या मारेगी, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए इसलिए मुझे। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। फिर भगवान की दृष्टि के सामने किसी की कपटता नहीं चलती। अगर कोई कपट करता है ना, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए इस कारण से हमें। अगर आप भगवान के भक्त बन गए हो और अभी भी आपके हृदय में अगर कपटता भरी है तो भगवान का कपाट कभी नहीं खुलने वाला आपके लिए। कपट से ही कपाट बंद होता है। इसलिए भगवान ने किसी आंखें बंद कर ली कि मेरे सामने ये आ रही है और मेरे सामने इसकी कपट चलेगी नहीं, क्योंकि तो है राक्षसी,
और ये देवी लक्ष्मी बनकर आई है, और अगर मैंने आंख खोल ली और ये अपने असली रूप में आ गई तो माता यशोदा मेरी डर जाएगी देखकर इसको। अपनी माता के डर के भय से भगवान ने आंखें बंद कर ली उसको आते देखकर। कितने सुंदर सुंदर रस निकालते हैं देखिए हमारे आचार्य। इसलिए हम हरे कृष्ण वाले बहुत धनी है इस मामले में। नहीं तो बाहर में अगर ये कथा सुनाई जाए, बाहर में सड़क पर अगर, तो कुछ रस नहीं मिलेगा। क्योंकि या तो वो फिल्मी धुनों में कुछ गाना शुरू कर देगा, बढ़िया सा भजन बना देगा, उसमें फिल्मी ट्यून आ जाएगी और लोग नाचने लग जाएंगे, अरे क्या भाई मजा आ गया आज तो। हाँ, क्योंकि उसमें फिल्म का रस भी है ना साथ साथ। इसलिए लिखा होता है मनोरंजन में भागवत कथा, संगीत में भागवत कथा, भागवत नहीं संगीत में। और सुनने वाले भी, उनको भी ये चाहिए, हाँ संगीत में होना चाहिए, नहीं क्या एक ही बात को बताया जा रहा है चुपचाप। लेकिन असली रस है ये। इसमें बताया कि कहीं माता डर ना जाए इसलिए मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। सोचिए भगवान का भाव जो आचार्य बता रहे हैं। फिर और आंखें क्यों बंद की? माता का वेश धारण करके आई है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। ये माँ का रूप बना के आई है और मैं इसका वध करूंगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है अगर कोई स्त्री आ रही है उसको मैं, अगर उसने साड़ी पहनी है, अच्छे कपड़े पहने हैं और अगर हम उसके ऊपर दुष्ट भाव रखते हैं तो ये लज्जा की बात है हमारे लिए, है ना। उसको माँ की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद करके देखकर कह रहे माँ का रूप बना के आई है ये तो, और मैं इसका वध करूंगा, तो इसलिए अच्छा है लज्जा के कारण मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो ये बहुत ही लज्जा की बात होती है। अगर कोई स्त्री आ रही है और हमारे हृदय में एकदम भोगने की इच्छा आ जाती है, इसका भोग करना चाहिए। ये बहुत ही दुष्ट भाव होता है वास्तव में ना। इसी से एक्सरे भी हो जाता है हमारे हृदय का कि मेरे हृदय में अपना डीएनए चेक करना चाहिए, मैं कितने गंदे खानदान का हूँ कि किसी भी स्त्री को देख करके मेरे अंदर ये भाव आ जाता है। जैसे ययाति महाराज ने जब देवयानी को देखा था तो उनके हृदय में ऐसा भाव आ गया कि मुझे इस स्त्री से विवाह करना चाहिए। तो ययाति महाराज ने यही उस समय कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी स्त्री के प्रति ऐसे आसक्त हो गया मैं इससे विवाह करूं? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बाद में उन्होंने चेक किया कि उनको श्राप मिला था। शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, उनको श्राप मिला था कि तुम्हें किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा, तुम्हारा किसी क्षत्रिय से विवाह होगा। तो ऐसी कंडीशन में अपना डीएनए चेक करना चाहिए, मैं कितने गंदे खानदान का हूँ, मेरे माता पिता भी ऐसे ही रहे होंगे, है ना। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, करे माँ का रूप बना के आई है, कितनी लज्जा की बात है, मैं इसको मारूंगा। हाँ, तो ये रस है इस कथा का। आगे अंतिम कारण क्या है, क्यों आंखें बंद कर ली? पूतना को मृत्यु के समय कितना दुख कष्ट सहना पड़ेगा। भगवान देखिए किस लिए आंखें बंद कर रहे हैं, इतनी सुंदर रूप बना के आई है, और जब मैं इसको मारूंगा तो इसे कितना कष्ट नहीं होगा। किसी का एक कच्चा नाखून निकाला जाए प्लास से तो दर्द होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं तो इसकी आत्मा को ही निकाल दूंगा शरीर से, तो ये कितना तड़पेगी, कितना दुख होगा, हाँ, इसे कितना कष्ट होगा, इसलिए इसे कितनी यंत्रणा होगी, और मैं उस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। तो ऐसे ऐसे 20 कारण दिए हमारे आचार्य ने, अलग 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 अलग, सारे आचार्य ने अलग अलग चेतना दिए, क्योंकि वो लीलाओं को देखते थे। इतने इतने देखिए शुद्ध थे कि यहाँ बैठे वृंदावन में पेड़ के नीचे, और यहीं से वो 5000 साल पहले की लीला को देख रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि भगवान बहुत निकट हैं, लेकिन हमारी चेतना क्यों इतनी दूषित है, इसलिए हम भगवान को लीलाओं को नहीं देख सकते। फिर आगे कहते हैं कि उसने फिर उनको उठा लिया, उस अनंत भगवान को उठा लिया जो अंत कम करेंगे उसका। सुखदेव गोस्वामी का देखिए श्लोक में लिखा है, अनंत भगवान को उठा लिया जो अंत कम है, जो उनका अंत करने वाले हैं, उन अनंत भगवान को उसने उठा लिया। और फिर भगवान ने किस लिए उठने दिया अपने आप को? उन्होंने लीला शक्ति को तो सेवा मिली थी, संहार शक्ति कहती मुझे भी थोड़ी सेवा दे दो प्रभु, तो संहार शक्ति को सेवा देने के लिए उसने अपने आप को, भगवान ने अपने आप को उठने दिया। और उसने कैसे उठा लिया था? आचार्य कह रहे हैं फिर से, यहाँ लगातार आचार्य की टीकाएं हैं, ये सारा जो मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे उठा लिया था जैसे अबुद्ध है, कम बुद्धि का व्यक्ति किसी रस्सी समझकर सांप को उठा ले। कम बुद्धि की थी,
पूतना, उसको ये नहीं पता है मैंने किसको उठाया है, ये मुझे मार डालेगा, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया। इसलिए नहीं रोका। आज सारा दशमी में विश्वनाथ ज्योति ठाकुर कह रहे हैं इसलिए नहीं रोका कि किसने, रोहिणी और यशोदा ने इसलिए नहीं रोका कि हमारे पुत्र के लिए या तो ये अंबिका है या ये इंद्राणी है, वात्सल्य भाव से शिशु को स्तनपान करा रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा मैंने बताया था, अभी तक किसी को नहीं मार पाई है। तो इसलिए लिखा है भाव प्रकाशिका वृत्ति में कि इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की कि पूतना किसी को इसलिए नहीं मार पाई क्योंकि भगवान जानते थे ये सारे मेरे सखा बनेंगे आगे चल करके, मुझे इनके साथ में सुंदर सुंदर लीलाएं करनी है। सोचो किसको मार सकती है फिर वो ब्रजमंडल में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे इवन टुडे कृष्णा कैन लिफ्ट द हिल इफ वी बिकम गोपीजन। अगर आज हम गोपीजन बन जाएं, गोपियां बन जाएं, तो आज भी भगवान पहाड़ उठाने के लिए हमारे लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम भक्त बनेंगे तभी तो, अगर हम भुक्त बनेंगे तो नहीं। इसलिए भुक्त की भाव नहीं होना चाहिए, भक्त की भावना होनी चाहिए। तो इसलिए वो छू नहीं पाई थी, इसलिए वो ढूंढ भी नहीं पाई थी किसी को। लिखा है चूंकि सभी गोष्ठ लीला के पार्षद हैं, उनके सभी सख्य प्रेमवान भक्त हैं, इसलिए किसी में क्षमता नहीं थी कि उस किसी भी बच्चे का वो अनुसंधान कर सके, ढूंढ सके। वो तो लीला शक्ति ले आई बस यहाँ आ जाओ। और फिर लीला शक्ति की प्रेरणा से नंदालय में वो आई तो उससे क्या हुआ, पूरा नंद भवन क्या हो गया, नंद भवन देखा है ना सबने, नंद भवन पूरा क्या हो गया, नंद भवन वहां पर है, अभी गोकुल वाला है ये, इधर वाला नहीं। तो नंद भवन पूरा उसके अंगों की छटा से प्रकाशित हो गया, एकदम लाइट जला दी जैसे ट्यूबलाइट्स, ऐसे उसके शरीर से तेज निकल रहा। इसलिए रोहिणी और यशोदा ने उसे रोका नहीं बल्कि आश्चर्यचकित हो गई। अब उसने क्या किया, फिर बालक के निकट आई और गोदी में उठा लिया, कृष्ण को गोदी में उठा लिया, 6 दिन के बच्चे को, और हाथ फेरने लगी उसके ऊपर, पहले सहलाने लगी हमारे प्रभु को, कृष्ण को, छोटे से बच्चे को सहलाने लगी। और फिर चूंकि अब धोखा दे रही है, वो सहला रही है मारने के लिए, तो आचार्य कहते हैं इसलिए अगर कृष्ण से कभी संपर्क हो जाए या कभी कृष्ण के भक्त से संपर्क हो जाए तो चीटिंग प्रोपेंसिटी घर में रख के जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लेकर आओगे। अगर भगवान के भक्त के साथ आपने कुछ ऐसा कर दिया, चीटिंग, कोई धोखा कर दिया, तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं। जैसे इसको भगवान ने छोड़ा नहीं, इसको मार डाला। तो आचार्य कह रहे हैं इसी तरह से इसको भुगतना पड़ा, पूतना की तरह भुगतना पड़ेगा अगर हमने भगवान और भगवान के भक्त के साथ में धोखा देने का प्रयास किया तो। इसलिए भक्तों से कभी झूठ नहीं बोलना, देखिए बाहर में चल जाएगा, लेकिन अगर आपने भक्तों के संपर्क में आकर के झूठ शब्द का प्रयोग कर लिया तो समझ लो आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा भक्ति में आगे बढ़ना। फिर वह स्वयं को तो चालाक समझ रही थी, स्वयं को चालाक समझ रही ना कि किसी को पता नहीं चला मैं ड्रेस दूसरी में हूँ, और उठा भी लिया है, हाथ भी फेर रही हूँ। लेकिन भगवान क्या सोच रहे थे, कितनी मूर्ख है ये हाँ, मेरे संपर्क में आगे चालाकी दिखा रही है, स्मार्टनेस दिखा रही है। तो कृष्ण के संपर्क में आने के बाद चालाकी, बुद्धि, ये सब अलमारी में बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, अंदर की बात जानते हैं। और यशोदा और रोहिणी क्या सोच रही है, अरे बालक का लालन पालन कैसे किया जाए, यह रमणी ही यथार्थ में वात्सल्यमयी है। कैसे बालक की देखभाल की जानी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए जैसे ये कर रही है। कितना प्यार कर रही है हमारे बच्चों को, हम तो अपने बच्चों को इतना प्यार करते भी नहीं, हाँ ऐसे होना चाहिए। और फिर उसने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया, और भगवान ने फिर क्या किया, दोनों हाथों से स्तन को पकड़ करके पीने लगे। लेकिन श्लोक में लिखा है रोष समन्विता, 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसके, गार्ड प्रपीडियम रोष समन्विता।
भगवान ने कैसे पान किया, दूध जो पान किया, दूध का भगवान ने पान किया है। एक तो प्रगाढ़, कस के पकड़ा उसके स्तनों को, और नंबर 2 लिखा है रोष समन्विता, रोष में पकड़ा है। जानते हैं क्योंकि तू स्मार्ट बन रही है मेरे सामने आकर कौन धोखा दे सकता है मुझे? मैं छलियों में सबसे बढ़कर छलिया हूं और मुझे ठगने आई आज, इसलिए उसने, भगवान ने रोष कड़ाई से पकड़ लिया। श्री कृष्ण की रोषमयी दुष्टा संघारक शक्ति ने ही पूतना के अपवित्र प्राणों का क्या कर लिया? पान कर लिया। पहले तो दुग्ध पान किया, कहते हैं भगवान ने दुग्ध पान किया, लेकिन भगवान ने विष पान नहीं किया। ये समझने की बात है, यहाँ पर आचार्यों का भाव है, मेरा भाव नहीं है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो भगवान की दुष्टा संहारक शक्ति है, दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति है, उसने विष पान किया था, भगवान ने नहीं किया। तो विष पहले पान कर लिया उस शक्ति ने, भगवान ने दुग्ध पान किया, और फिर संहारक शक्ति ने प्राण पान कर लिया। जैसे कि इसका अर्थ कैसे समझना चाहिए? जैसे कोई कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटे कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति ने काटा या कुल्हाड़ी ने काटा? ऐसे अर्थ समझना चाहिए, आचार्य बोल रहे हैं। जैसे व्यक्ति ने तो काटा, जरूर काटा, क्योंकि भगवान ने करने वाले, लेकिन जैसे कुल्हाड़ी काटे ऐसे उनकी संहारिका शक्ति ने विष पान कर लिया और प्राण भी उसके पी लिए, और वो फिर क्या करने लगी? ऊपर उठी और क्या कहने लगी? बड़ा सुंदर है, मुंच मुंच अलम्बिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच इति, मुंच मुंच का मतलब है छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। और जैसे एक हवाई जहाज उड़ता है, ऐसे वहां से वो आकाश में उड़ने लगी। एक एक कदम देखिए आचार्य कैसे बताएंगे। उसका चिल्लाना बड़ा भयंकर था, पहाड़ों के साथ, पृथ्वी और ग्रहों के साथ आकाश डगमगा गया। क्यों? इसकी हाइट कितनी है? 6 कोस बताई गई है। 6 कोस का मतलब है 12 माइल्स। 12 माइल्स का मतलब है 18 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर का अर्थ कितना लंबा हो गया? यहाँ से आप हमारे नजफगढ़ी पहुंच जाओगे शायद, 18 किलोमीटर, इतना लंबाई है उसकी। और उठाया कितने से बच्चे को है? बिल्कुल फूल से बच्चे को, 6 दिन का बच्चा, छोटा सा। ये अद्भुत है इस लीला का भाव कि विकराल वो ताकतवर है। और वो चिल्लाई है तो पृथ्वी डगमगाई, देखिए पर्वतों के साथ, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ जाएगा। और ये घटना कब की है? आचार्य बता रहे हैं रात्रि के 2 पहर बीत चुके थे, रात की घटना है। इसलिए कहते हैं जो भूत होते हैं ना, भूत पिशाच, ये रात में ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, दिन में इनमें उतनी शक्ति नहीं होती। तो 2 पहर बीत चुके थे और ब्रजवासी सो रहे थे, और वो जो चिल्लाई है बड़ी जोर से, तो सब ने सोचा पता नहीं आकाश में शायद बादल हैं और बिजली गिर रही है। लेकिन कितनी बिजली गिरी है? 1 बार गिरी, 2 बार गिरी, कितनी नहीं, लगातार बिजली गिरती जा रही है, ऐसे चिल्लाई वो। देखिए कितनी भयंकर विकराल रूप में वो उड़ गई आकाश में। तो आचार्य ने बताया कि आकाश में ही क्यों उड़ी वो? वहीं मर जाती तो अच्छा था, भगवान ने उसे उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में अब भी काला भरा हुआ था। आचार्य कहते हैं इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर, जिनकी कमल जैसी आंखें हैं, घुंघराले केस हैं, और मुख कैसा है? जैसे जो ताजा मक्खन होता है ना, नीले रंग का ताजा मक्खन हो, इतने मुलायम है कृष्ण। अगर उनको उंगली यहाँ करो तो यहाँ पार निकल जाती है, हड्डियां नहीं है ना अंदर, इतने मुलायम है कृष्ण, नीले रंग के। लेकिन उसके हृदय में इतना दुष्ट द्वेष भरा था, जिस रूप को देख करके व्यक्ति मूर्छित हो जाए सुंदरता को, तब भी उसका हृदय पिघला नहीं, तब भी उसकी इच्छा थी कि मां के सामने ही मारूंगी इसको। कितनी दुष्टता थी इसे पता चलता है। और जितनी दुष्टता है ना, उतना ही देखिए आगे चलकर भगवान क्या करने वाले हैं। माता के सामने मारने वाली है, तो भगवान ने उड़ने किस लिए दिया? उसके मन में दूसरा पाप क्या आया कि चलो ठीक है, इसने कस के पकड़ लिया है मुझे, और मैं कह रही हूँ छोड़ दे छोड़ दे, तो मैं क्या करती हूँ, उड़ जाती हूँ ऊपर, और ऊपर से इसको पटक दूंगी तो ये चूर चूर होकर मर जाएगा। देखिए, तो भगवान ने कहा ठीक है चल, ये भी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। कौन चूर चूर होता है बाद में पता चलेगा, उड़ जा आकाश में, तू उड़। तो उड़ गई भगवान को लेकर के, और
फिर से कह रही है छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन कृष्ण का एक भाव है, जो एक बार जिसको कृष्ण पकड़ लेते हैं उसको फिर वो छोड़ते नहीं है, इसलिए वो कई अंगों से टेढ़े हैं, या तो अंदर प्रवेश करते नहीं है, एक बार प्रवेश कर गए तो फिर निकलते नहीं है। एक बार आपको कृष्ण ने पकड़ लिया आपकी उंगली, फिर आप नहीं छुड़ा सकते। आप चले भी गए ना बाहर, मान लो भक्तों को छोड़ के भी चले गए, तो वहां जाकर के भी आपको वो अच्छे अच्छे दिन याद आएंगे, क्या वो भी क्या दिन थे, कीर्तन में नाचते थे, हाँ सुंदर प्रसाद लेते थे, मंगल आरती में एंजॉय करते थे, कोई चिंता नहीं थी, और थाली में चावल का गोवर्धन पहाड़ बना लेते थे, कोई भय नहीं था क्या भाव है इसका, आटे दाल का कोई चिंता नहीं, तो कोई निकल भी जाए तो कृष्ण खींच लेते हैं वहां से। और अब ये देखिए उड़ती उड़ती, अब ये फिर से छुड़ा नहीं पा रही है, तो अब इसने क्या सोचा है, पहले तो उड़ी किस लिए थी, किस लिए उड़ी थी, क्या बताया प्रभु जी मैंने, कि ऊपर से पटक के मार दूंगी इसको, लेकिन अब ये छुड़ा नहीं पा रही है, तो इसने सोचा कि मैं उड़ती उड़ती अब क्या करती हूँ, कंस के पास ले जाती हूँ इस बच्चे को, और कंस तो इसको मार ही डालेगा, इसलिए मैं उड़ती उड़ती वहां से काफी दूर आई है भगवान को लेकर के, लेकिन कहाँ गिरी है, बताया गया है 6 कोस का, वही 18 किलोमीटर लंबा गोकुल में ही कंस का बगीचा था, जहां से वो फ्रूट चाट रोज खाता था, फ्रूट चाट उसको चाहिए था, लेकिन भगवान ने पूतना को वहां गिराया, 18 किलोमीटर का 18 पूरा का पूरा जो बगीचा था, उसमें संतरे लगे हों, अमरूद लगे हों, एप्पल लगे हों, सारे सुंदर सुंदर फ्रूट थे, सारे के सारे चकनाचूर होकर और दम से गिर पड़ी और मर गई। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। तो निज रूपम आस्थिता, आगे आचार्य कह रहे हैं आप कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, कितना भी वो हरे कृष्ण प्रभु जी हो, आप उसकी थोड़ा सा ऐसा काम कर दो, निज रूपम आस्थिता आ जाएगा वो अपने रूप में आ जाएगा। जो हमारा मूल भाव होता है ना, जब परेशानियां आती हैं जीवन में, आप कितने भी सौबर, कितने भी अच्छे भले हो, लेकिन उस समय याद आ जाएगा। इसलिए हमें अपना मूल जो भाव है ना, उस पर फोकस करना है। इसलिए मैंने कहा सूक्ष्म जो चेतना है ना, ये शुद्ध करना हमारा लक्ष्य है। हमें संसार में क्यों आए हैं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, उनको शुद्ध करने के लिए हम यहाँ आए हैं, बस सूक्ष्म। तो लेकिन जैसे ही भगवान ने इसको पकड़ा है, कष्ट हुआ है, निज रूपम आस्थिता, अपने रूप में आ गई, असली रूप में आ गई। हमारे यहाँ भी होता है ना, जब कोई लड़ाई हो जाए तो अंग्रेजी बोलने लग जाएगा, चाहे अंग्रेजी आती नहीं हो तब भी, तो असली रूप में आ गया, वो मेरा ये रूप है। लेकिन हमें इन सबको, प्रोवोकिंग सिचुएशंस को रोकना चाहिए। गोकुल में इसका कोई भी नुकसान नहीं कर पाई। लिखा है सारा दर्शनी में, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं, गोकुल में गायों के उपभोग्य वृक्ष, तृण, घास यथावत बने रहे, और इस बात का सबको आश्चर्य था, एक घास को भी नहीं तोड़ पाई गोकुल में, जहाँ भगवान की पिताजी की गायें थी, उधर चूरा चूरा कर दिया। अब अगले दिन कंस गएगा, वो खाए, सब फ्रूट चाट दिए गए भाई, वो कहेंगे वो आपकी पुतन ने सब तोड़ फोड़ कर दिया, अब कुछ नहीं। एक कारण बताया गया कि भगवान उड़ते हुए क्यों लेकर आए उसे वहां पर दूर। एक कारण और बताया गया, बड़ा सुंदर है, देखिए आचार्यों की सोच। एक कारण ये बताया गया कि कृष्ण ये सोच रहे थे, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं और 6 दिन का हूं, और बाहर के लोगों को दर्शन करने की अनुमति नहीं होती ना, अगर बच्चा छोटा हो, कम से कम 1.25 महीने तक बाहर का व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता। और भगवान तो दयालु है, वो तो चाहते हैं सब मेरा दर्शन करें। इसलिए भी भगवान ने आचार्यों में कितना रस निकाल के दिया हमें, इसलिए कृष्ण ने उसको ऊपर भी जाने दिया और उड़ने भी दिया, ताकि जो वनवासी लोग हैं, जो ग्वाले हैं, बेचारे खेतों में काम करते हैं, मेरा दर्शन जल्दी से प्राप्त कर ले। इससे पता चलता है अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान ज्यादा उत्सुक हैं अपना आपको दर्शन देने के लिए। ये तो हमारे अंदर क्योंकि हृदय में कालस भरी है ना, इसलिए भगवान नहीं देना चाहते हमें दर्शन। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं गंदे स्थान में नहीं रहता, हमारा हृदय बड़ा गंदा है, इसलिए भगवान कैसे दिखाई देंगे। इसलिए आचार्य बता रहे हैं, इसलिए उड़ करके दूर गए, आओ, तो सबने उनके दर्शन प्राप्त किए। और अब देखिए बहुत सुंदर ये है, ये मुझे सबसे फैंटास्टिक लगा आचार्यों का, कि जब उठाया है कृष्ण को,
और भाग रही है, वो उड़ रही है आकाश में। तो रोहिणी और यशोदा ने तो ये देखा, अरे हमारा कृष्ण को ले गई, इतना भयानक रूप में, दोनों मूर्छित होकर गिर पड़ी। लेकिन जो वृंदावन की जो गोपियां हैं, वृंदावन की जो गोपियां हैं वो भागी। अब इस दृश्य को इमेजिन कीजिएगा, क्या दृश्य होगा। एक जहाज की तरफ से एक स्त्री जा रही है छोटे से कृष्ण को लेकर के, और कुछ स्त्रियां जो गोपियां सहायता करती थी वो ऊपर देखती देखती भाग रही बड़ी तेजी से छुड़ाने के लिए उससे। आचार्य कह रहे छुड़ाना, अरे वो छू भी नहीं सकती पूतना को, लेकिन आनंद के वेग में कृष्ण से इतना प्रेम था उनका कि अपनी जान की परवाह नहीं की और भाग रही है। ऊपर देखती, नीचे भी नहीं देख रही, चोट लगेगी क्या होगा। ऊपर पूतना बड़ी स्पीड से जा रही है, नीचे गोपियां भाग रही हैं, ऊपर देखती देखती भाग रही हैं। नहीं तो कैसे उठाएंगे कृष्ण को, कहां, सोचो आप ये सोचो कैसे पता चलता। अगर घर में ही सब रह जाते तो कृष्ण कहां पड़ा है, इसी में ढूंढने में कितना समय लग जाता। हाँ, मौका वारदात कैसे पकड़ती भगवान को। तो आचार्य कह रहे वो भाग रही थी, ऊपर देखती देखती भाग रही है। और जब वो उन्होंने धम से गिरते हुए देखा तो कोई डर भय नहीं किया गोपियों ने, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अभी, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, जब वो पूतना लैंडस्लाइड पूरी गिर गई, लैंडेड हो गई, तो भगवान अपने पांव चला रहे हैं जोर जोर से और हंस रहे हैं आनंद में। तो उन गोपियों ने देखा करे वो रही, तो इतना कृष्ण का अनुराग था उनके हृदय में कि उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं जो जहरीला जानवर होता है ना, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये मरने के बाद भी दोबारा जीवित हो जाता है। आचार्य लिख रहे हैं, हाँ, जैसे कान खजूरा हो गया, अगर आपने मार दिया तो दोबारा जीवित हो जाएगा वो। तो आचार्य लिख रहे हैं कि जो जहरीले जानवर होते हैं वो दोबारा जीवित हो सकते थे, लेकिन इन कृष्ण अनुरागी गोपियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, केवल ये देखा कृष्ण ऊपर खेल रहे हैं उसके ऊपर, तो भाग करके उसके शरीर के ऊपर चढ़ गई। डर नहीं किया कि हमें खा जाएगी पकड़ करके, 1 मिनट में खा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं माना, ऊपर चढ़ गई और कृष्ण को गोद में उठा लिया और उठा करके नीचे उतरी, क्योंकि आसमान तक है। इसमें अगर आप पढ़ोगे कि उसके नाक कैसे दिख रहा है, जैसे पर्वत की गुफाएं हों, स्तन कैसे जैसे पहाड़ ऊंचे ऊंचे हों, और उसकी आंखें भयंकर विकराल है, लेटी लेटी भी बहुत हाइट में, ऊंचाई में। तो फिर इससे ये पता चलता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है जब तक हमारे हृदय में श्री कृष्ण के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हम किसी घर बार की परवाह नहीं करेंगे, इस अवस्था में पहुंचेंगे कृष्ण के लिए। हम तो बहुत घर बार की चिंता कर देते हैं ना, क्या होगा, वो मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, ब्रह्मचारी लोग भी चिंतित हो जाते हैं, तो बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, कौन कहाँ से खाना मिलेगा, बीमार पड़ूंगा तो कौन देखेगा, अपनी परवाह बहुत करने लग जाते हैं हम ना। लेकिन आचार्य कह रहे हैं उन गोपियों ने किसी भी बात की परवाह नहीं की, और जिनसे अनुराग था उनको गोद में भर के, और भगवान ने अपने आप को उनकी गोद में जाने भी दिया। तो जिस दिन हमारा ये भाव आए कि हम भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं, तब जाकर कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण को पाना कोई सरल कार्य नहीं है। सब कुछ इस संसार में आसानी से पाया जा सकता है, बड़े बड़े देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी उस ब्राह्मण के बच्चे को चुरा रहे थे। कृष्ण लीला में आता है ना, जो महाविष्णु है वो भी ब्राह्मण के बच्चों को पूछते हैं, महाविष्णु ये काम क्यों किया महाविष्णु जी आपने? कह रहे हैं मेरी इच्छा थी कि मैं कृष्ण अर्जुन का एक साथ दर्शन करूं, जब भगवान लेने जाते हैं उसको। इससे पता चलता है कि कृष्ण को पाना असंभव है, लेकिन सरल भी बहुत है। कौन सा श्लोक है वो? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य योगिना। अगर कोई अनन्य भाव से, जैसे मैंने कहा, जो किसी घर बार की परवाह नहीं करता, भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने बताया ना कि मैं 8 श्लोकों में बताया कौन कौन मेरा प्रिय है, उसमें से एक आता है जो मेरे लिए किसी घर बार की परवाह नहीं करता, ना अपनी परवाह करता, ना किसी संसार की परवाह करता, मेरे लिए ही काम करता है। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह से ममेति पांडवा। तो इन्होंने उठा लिया और बड़ी शीघ्रता के साथ कहाँ पर आई?
नंद आलय में उपस्थित हुई, जहां दोनों माताएं मूर्छित पड़ी थी। दोनों माताएं मूर्छित पड़ी हैं, अब कृष्ण को लेकर आ गए हैं। अब देखिए क्या कनेक्शन है। जैसे ही कृष्ण निकट आए हैं, दोनों माताएं रोहिणी यशोदा मूर्छित पड़ी हैं। जैसे ही निकट आए हैं कृष्ण, तो दोनों को होश आ गया। अभी छुआ नहीं है, उठाया नहीं किसी ने, पास आए बस, वाइब्रेशन भगवान की। जैसे ही वाइब्रेशन आई, दोनों एकदम जागृत हो गई और अपने कृष्ण को सकुशल देख करके आनंद से विभल हो गई। क्योंकि उन्होंने तो सोचा था इतना छोटा सा बच्चा है, इतनी भयंकर राक्षसी आकर उठा कर ले गई है, कहाँ जीवित बचेगा। लेकिन देखा तो कृष्ण सकुशल है, तो उस पर बहुत लंबा फिर डिटेल आता है। फिर से श्लोकों में गोपुच्छ से चमड़ डुलाया गया, गोमूत्र से नहलाया गया, तिलक लगाए गए जो हम लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय गोविंदाय, पूरे तिलक लगाए गए। और फिर भगवान को माता का दूध पिलाया गया। यशोदा ने फिर दूध पान कराया, क्योंकि बच्चे का कब पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है। अगर बच्चा दूध पीता है, इसका मतलब है बच्चा बीमार नहीं है, ना कोई इसको कष्ट है। नहीं तो बच्चा दूध नहीं पिएगा। आप सबने ऐसे किया है बचपन में कि जब आप स्वस्थ हैं तो माता का दूध पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। तो माता का जब दूध पिलाया गया तो कृष्ण आनंद सिंधु में, क्यों आनंद सिंधु में, भगवान आचार्य बता रहे हैं, भगवान आनंद सिंधु में हाथ पांव हिलाते हुए माता का दूध पान करने लगे। किस आनंद में है, क्यों आनंद आ गया भगवान को? क्योंकि भगवान के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ गया था। तो इतने खतरे से बचे, अभी भी सबको चिंता हो रही थी भगवान की, और भगवान यही चाहते हैं। हम लोग संसार में अपनी चिंता में डूबे होते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं? संसार मेरी चिंता करे। तो आज सारा ब्रज मंडल कृष्ण की चिंता कर रहा था, इसलिए आनंद सिंधु में माता का दूध पीते हुए हाथ पांव हिलाने लगे। और यह देख करके वे आश्वस्त हैं। तो यशोदा माता के लिए शब्द का प्रयोग किया है वात्सल्य पयो निधि। निधि का मतलब समुद्र, और वात्सल्य का मतलब इतनी ममतामयी, और पयो, पयो का मतलब दूध। जब इतने आनंद से श्री कृष्ण सिंधु से दूध पी रहे हैं यशोदा का, तो माता का स्तनों से दूध ऐसे निकलने लगा जैसे समुद्र आ गया हो। इतनी ममता जागृत हो गई भगवान के प्रति, इसलिए यशोदा कृष्ण की माँ है। और प्रभुपाद कहते थे हम लोग भी भगवान के कुछ बन सकते हैं अगर हमारे हृदय में उनके लिए कुछ प्रेम हो। नहीं तो सरते रहो यहाँ संसार में, मोबाइल चलाते रहो। कौन से व्हाट्सएप में क्या आया, कौन सा व्हाट्सएप क्या आया, यूट्यूब में क्या आया, देखते रहो फिर। लेकिन कृष्ण में आकर्षण था, इसलिए। और फिर उधर क्या हुआ, दूसरी ओर नंद महाराज पहुंचे, जैसा कि पहले श्लोक में था। अति विस्मिता पूतना को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे अरे ये सुदेव तो अब सिद्ध बाबा बन गया है, उसने ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर दी, उसको कैसे पता था कि वहां अनिष्ट होने वाला, जल्दी जाओ। वसुदेव इसका अर्थ है पूरी तरह से जान गया है। और उपानंद ने क्या किया था, उपानंद जो नंद के भाई हैं, उन्होंने ये कहा था कि जहरीले जानवर दोबारा जीवित हो जाते हैं, तो इसका क्या किया जाए, टुकड़े टुकड़े किए जाएं, इसके टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर इकट्ठे करके लकड़ियां रख करके आग लगा दी गई। और फिर उसमें से क्या निकला, ये कब का दिन था, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, भाद्रपद की चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, जो कि रात्रि प्राय समाप्ति की ओर थी। और चंद्रमा देख रहा था ये दृश्य। तो आचार्य कह रहे हैं चंद्रमा मंद पड़ गया, कह रहे अभी अभी मेरे प्रभु आए थे और ये दुष्टा पता नहीं कहां से आ गई, तो इसलिए वो छिप गए कि मैं नहीं देख सकता ये दृश्य। हाँ, मेरे प्रभु को इतना कष्ट दे दिया। और उधर सूर्य भी अभी निकला नहीं था। आचार्य क्या देखिए चर्चा कर रहे हैं, सूर्य अभी अंदर ही था, लालिमा थी बस आकाश में। ये तब की घटना है, सुबह सुबह की घटना है। सूर्य और चंद्रमा दोनों मुंह छिपा लिया कि ऐसे दुष्टा ने हमारे प्रभु को इतना कष्ट दे दिया। और लोग क्या बात कर रहे हैं कि नारायण की कृपा से ही बच्चे की रक्षा हुई है। और जो सुगंध निकल रही थी वो कैसी थी, सुगंध अगरू की सुगंध, ऐसी सुगंध थी क्योंकि भगवान जिसके संपर्क में आते थे उसकी सारी बदबू को छीन लेते हैं, गंदी आदतों को छीन लेते हैं। हम लोग चाय पीते थे पहले, देखिए अब हमें कोई 1 लाख रुपए दे तब भी हम चाय नहीं पिए ना। अगर कोई बोले 1 कप पी लो 1 लाख रुपए देंगे, तब भी हम कहेंगे 1 लाख हमसे ले लो लेकिन चाय मत दो।
इससे पता चलता है कि कृष्ण जब किसी के संपर्क में आते हैं उसकी गंदी आदतों को हटा देते हैं। अगर हम कृष्ण को अवसर दें तो अब मारने की इच्छा से आई थी, कितनी भयानक थी, लेकिन इस लीला का जो अद्भुत रस है वो यहां पर है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आ जाए, कितनी दुष्ट भाव से आई थी, माता के सामने मारना चाह रही थी, ऊपर से पटक कर मारना चाह रही थी, कंस के पास ले जाकर मारना चाह रही थी, इतने भयानक विकराल हलाल विष बनाकर लेकर आई थी। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया? लिखा है, देखिए ये 10:14-35 श्रीमद् भागवतम। ब्रह्मा जी ने कहा है जननी गति प्राप्त हुई, तब भी इसको माता का दर्जा दे दिया भगवान ने। ऐसे भाव में इतनी भयानक रूप में आई है भगवान को मारने के लिए। और 11:7-1 में लिखा है केवल मात्र वो भक्त के वेश में आई थी। भक्ति की ड्रेस का भी महत्व है। हमारे इस्कॉन द्वारका में एक माता जी आई, मैं मंदिर में बैठा था 3-4 दिन पहले, वो माता ने कम से घुटने से भी इतने तक वो पहना हुआ है और मंदिर में वो फूल का वो लेकर आ रही है। मैंने कहा दे रही है माता जी कहाँ से आ रही है पता नहीं। मंदिर में आने का भी कोई ड्रेस होता है ना। जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऊपर का वस्त्र नहीं पहनने देंगे, अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो केवल ओढ़ सकते हो बस एक चद्दर, नीचे धोती ऊपर चद्दर। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कोई कुछ भी पहन के, चड्डी पहन के आ गई माता देखिए, वो मंदिर में आई है, तो बड़ा सरप्राइजिंग। लेकिन भगवान ने क्या किया, चूंकि वो भक्त के वेश में आई थी, 11:7-1 केवल मात्र भक्त के वेश में आई थी, इसलिए भगवान ने उसे माता का दर्जा दे दिया अपने धाम में। और मारने के भाव से आई है तब भी माता का दर्जा दे दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे श्रोताओं भक्तों, अगर कोई उन्हीं कृष्ण को श्रद्धा और प्रेम से अगर कोई उनकी भक्ति करे तो उनके विषय में फिर क्या कहा जाएगा। जब तो ये लीला जैसे मैंने कहा था सबसे अद्भुत लीला इसलिए है कि ये लीला हमें एक आशा देती है, आशा की किरण देती है कि हमारा भी कुछ न कुछ तो कृष्ण करेंगे। हम लोग लगे गलतियां करते हैं, हमसे 100 प्रकार की गलतियां होती हैं, ठीक से नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम जुड़े रहे, भक्ति में लगे रहे, भगवान से कुछ कुछ मांगते रहे या भक्तों से आशीर्वाद मांगते रहे, भक्तों की सेवा करते रहे, तो हमारे लिए भी कुछ न कुछ परसेंट तो कृष्ण दे ही देंगे। बहुत आशा की किरण देती है ये लीला। इसीलिए राक्षसी होकर सदगति मिली उसे, सोचो मानव जाति फिर भी भक्त है, अनुराग युक्त है। तो ये आचार्य यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अनुरागी हैं, जो गोपगण हैं, उनको कृष्ण को क्या देंगे। जब उनको एक मारने आया है, उनको माँ का दर्जा दिया है, तो उनको क्या देंगे फिर, उनके तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो उनके भक्ति में भक्ति भाव से लगा है। पूतना ना तो भक्त थी ना अभक्त थी, बल्कि हमारे प्रभु की शत्रु थी, तब भी उसे माता का दर्जा दिया। इसलिए उद्धव जी क्या बोलते हैं, अहो बकिए काल कूटम, मूर्छित होकर गिर पड़े। जब कई कथाएं आती हैं इसके पीछे, किस किस को ये श्लोक सुनाया गया था, आप रिमाइंड कर दीजिएगा क्योंकि समय हो चुका है। हाँ, किस किस को सुनाया गया ये श्लोक? सुखदेव गोस्वामी को सुनाया गया। एक तो सुखदेव गोस्वामी पैदा होते ही निकल पड़े थे, तो बोलते रहे पुत्रेति पुत्रेति, वृक्षों ने भी कहा, रुके नहीं। तो व्यासदेव जी ने क्या कहा कि जाकर के तो 2 अपने शिष्यों को भेजा कि मेरे बच्चे को जाकर के 2 श्लोक सुना देना। एक तो ये 3:2-23 और 10:21-7 2 श्लोक सुना देना। वो भागा है और उल्टा, और वही हुआ, उनके शिष्यों ने ये श्लोक सुना दिया। सुखदेव गोस्वामी भागे, बोले मुझे ये बहुत सुंदर श्लोक सुनना है। अरे जो दुष्टा थी, इतनी क्रूर थी, हमारे प्रभु को मारने आई थी, उनको प्रभु ने माता का दर्जा दे दिया, कहाँ है कहाँ है। तो व्यासदेव जी क्या बोले, बैठो बेटा, 18 श्लोक हैं, सारे सुनाऊंगा। और एक किसको सुनाया, इसके अतिरिक्त पुंडरीक विद्यानिधि को कितने पहर तक, कम से कम 3 पहर तक, लगभग 9 घंटे तक पुंडरीक विद्यानिधि पागल हो गए, जबकि वो इतने ऐश्वर्य भाव में आए थे गदाधर पंडित के सामने। लेकिन मुकुंद समझ गए, अरे ये गलत सोच रहे हैं, शायद ये भक्त कुछ नहीं है, ये तो भोगी है। लेकिन एक श्लोक सुनने मात्र से देखिए क्या हो गया। और यही श्लोक सुनाया था किसको, नित्यानंद प्रभु को भी सुनाया गया था ये श्लोक। जब पहली बार मिलन होता है भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का नंदन भवन में,
है ना, नंदन आचार्य के घर में, तो उनको भी श्लोक सुना गया। महाप्रभु बोले एक बार और, जैसे वो शराबी होता है ना, एक पैक और ले, पूरी तरह से उछलने लगे थे वहां पर भी। तो ये इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये लीला जो श्री कृष्ण की लीलाओं में है सबसे क्रूर लीला है, ये दयावान लीला है। कि इसी लीला के 3-4 आचार्यों ने जब सुने हैं तो वो भी भाव से विफल हो गए। अरे हमारे प्रभु इतने दयालु हैं क्या? प्रभु इतने दयालु हैं? बल्कि छुड़ान करके भी ऊपर से मारना ही चाह रही थी। पूतना का बल प्रभु के बल के सामने प्रभुत हो गया, इसलिए वो मारी गई। बृहद्वैवर्त पुराण में लिखा है कि ये कौन थी, क्योंकि कई जगह कंफ्यूजन था मुझे जब मैं इस कथा की चर्चा तैयारी कर रहा था। तो कई लोग कहते हैं ये बलि की बहन थी, कई कहते हैं ये बलि महाराज की बेटी थी। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट श्लोक मिला मुझे, या नोट कर सकते हैं। बृहद्वैवर्त पुराण 4 अध्याय 4, 10, 41 से 43 3 श्लोक हैं। उनमें से 41 जो श्लोक है उसमें इनका बताया गया कि कौन है पिछले जन्म में। बलियज्ञो वामनस्य दृष्ट्वा रूप मनोहरम। जब बलि महाराज का यज्ञ हुआ था, वामनस्य दृष्ट्वा रूप मनोहरम, वामन देव को देख करके ये बहुत आकर्षित हुई थी, अरे इतना सुंदर बालक। बलि कन्या रतनमाला पुत्र स्नेहा चकारतम। तो ये बलि महाराज की कन्या है, बेटी है, बहन नहीं है। कहीं कहीं बहन बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन ये साफ श्लोक में लिखा है बलि कन्या रतनमाला नाम है इसका। कंचन माला बोल दो या रतन माला बोल दो, क्योंकि रतन का मतलब कंचन होता है, सोना। पुत्र स्नेहम चकारतम, जिस स्त्री का सुंदर रूप हो। अब इससे यही शिक्षा मिलती है, जिस स्त्री का सुंदर रूप हो लेकिन अंदर में पाप भरा हो, तो ये पूतना है या शूर्पणखा के समान है। शूर्पणखा ने भी यही किया था, सुंदर रूप बना कर आई थी, बाद में नाक काट दी गई लक्ष्मण जी के द्वारा। ऐसी सुगंध सारे जब जलाया जा रहा है उसके शरीर को, तो ब्रजवासी कह रहे हैं अरे ये सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग से चलकर पाताल में जा रही हो या पाताल से जाकर स्वर्ग में जा रही है, सुगंध कहां से आ रही है भाई। तो वो इस बात को जानता नहीं कि इसका शरीर जला है, ये सुगंध कैसे आ रही है, जबकि इतनी दुष्टा थी। तो किसी ने कहा कि अरे भाई हमारा जो पुत्र है ना उसके ऊपर नारायण की कृपा है, नारायण की कृपा है, इसलिए इसके छूने से, नारायण की कृपा से इसके शरीर शुद्ध हो गया, इसलिए शायद आती है। नंद जी अब घर में आए हैं, बस ये अंतिम है। नंद जी अब घर पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तक तो देख के आए, जलाया जा रहा था। नंद जी पुत्र की कहानी सुनी आकर के, हुआ क्या, बाहर से आए हैं ना, क्या हुआ। तो पुत्र की पूरी कहानी सुनकर और फिर अपने पुत्र को सकुशल देखकर नयनों से आनंद की अश्रुधारा बहाने लगे। नंद महाराज के कुशल है मेरा बच्चा, देखा उन्होंने, अरे इतना बड़ी है, इतनी आग जल रही है, इतनी बड़ी स्त्री आई थी मारने के लिए मेरे बच्चे को, बहाने लगे। और घर आने पर फिर यशोदा बोली यशोदा माता कहती है ये लो अपने प्राणों के प्राण को गोद में। यशोदा कह रही है मैं माता बनने लायक नहीं हूं, अब मुझे मां नहीं बनना है, माता मैं नहीं हूं किसी भी प्रकार की। ये लो अपने प्राणों के प्राण को, ये लो अपने नैनों की मणि को, और ये लो अपने हृदय की संपत्ति को। मैं इस बालक की मां बनने के लायक नहीं हूं, ये ले लो, आप इसको ले लो। यह तो वात्सल्यवती गोपियों के आंतरिक प्रयास से और नारायण की कृपा से ही जीवित बचकर आया है। गोपियों ने बताया कि हम भाग रही थी ऊपर देखते देखते, जैसा मैंने कहा था वो भाग रही थी, जान की बिना परवाह किए और उठा करके ले आई, तो ये इसलिए जीवित बचा है, पकड़ो इसको। अब नंद जी ने अपने नंदन को हृदय में धारण किया। नंद जी ने बच्चे को कहां लगाया, अपनी छाती के लगाया। नंद बाबा ने फिर भी लेकिन तृप्ति नहीं हो रही थी उन्हें, जब बच्चे को कलेजे के लगाया है तब भी तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए बार बार चुंबन कर रहे थे, बच्चे को बार बार चुंबन कर रहे थे, और फिर मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहे थे कि आज के बाद अगर मैं घर में होता तो मैं उस राक्षसी को घर में नहीं घुसने देता,
तुमने राक्षसी को घर में क्यों घुसने दिया? अगर आज के बाद मैं अपने इस प्राण कलेजे के टुकड़े को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं मन मन में नंद बाबा, और उसको गोद में उठाए हैं। और ये कहते कहते, गोद में लेते लेते नंद बाबा जड़वत हो गए, उनके मुख से कुछ भी निकल नहीं रहा था। और वक्षस्थल में धारण कर नैन जल से भीगते हुए उन्होंने बच्चे का भी अभिषेक कर दिया, और आनंद के समुद्र में इतना आनंद अनुभव हुआ उनको जब कृष्ण को लगाया प्रेम से छाती में, तो आनंद के समुद्र में डूब गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। तो पूतना माता ने इतनी बड़ी गति प्राप्त की, इतना खराब भाव लेकर आई थी, तो हमें तो चाहिए कि हम जितना भी हो सके अच्छा भाव बनाएं, प्रयास करें, भक्तों से भीख मांगे कि वैष्णव ठाकुर। और जन्माष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद भगवान सबसे कहना चाहिए, मांगना चाहिए, प्रभु मेरी चेतना को शुद्ध बना दीजिए, बस मेरे हृदय में ना तो किसी को देख के काम वासना उत्पन्न हो, ना कभी क्रोध आए, ना किसी के प्रति द्वेष आए। जैसी विधि रखे राम वैसी विधि रहूंगा बस, लेकिन लक्ष्य में आपको सेवा का ही बनाओ, तब तो हमारा मनुष्य शरीर धारण करना सफल है। अदरवाइज अगले जन्म में फिर से तैयार हो जाइएगा बकरी बनने के लिए, घोड़ा बनने के लिए, बैल, उल्लू, मच्छर, मक्खी, कोई चूहा बन गए तो वो मोटी लाकर मार देगा आपको। ठीक है, तो इसलिए ये श्री कृष्ण कथाएं ऐसी हैं, इनमें डूबे रहना है, इनसे अंदर श्री कृष्ण को पुकारना है कि हे प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, अब मैं आपकी कथाओं में लगाऊं, आपके नाम में लगाऊं, अब अपने हृदय में प्रकट हो जाइए। इसलिए जन्माष्टमी उत्सव का संपूर्ण लाभ हमें मिल जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट? जय